तो अखिलेश, झारखंड की जो लड़ाई है वो भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। एक मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए हैं और बीजेपी अपना पूरा दारोमदार लगा रही है, तमाम योजनाओं का ऐलान हो रहा है। महुआ माझी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए महुआ। संक्षेप में क्या पूरी तैयारी है आप लोगों की इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने की? बिल्कुल तैयारी पूरी है हमारे। जैसे कहते हैं ना कि साल भर पढ़ाई करने वाला छात्र एग्जाम के समय में नहीं घबराता है। तो इतनी पढ़ाई कर ली है, इतना काम कर लिया है कि जनता का विश्वास हमारी सरकार के साथ है। और हालांकि टाइम पहले ही बिफोर टाइम हो गया ना आपको। हमें और एक महीना मिलना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र के चलते हम लोग को भी साथ में ही चुनाव कराने पड़ रहा है। तो एक महीना का लॉस तो हुआ, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि धरातल पर इतना काम हुआ है। आपको पता होगा कि पिछली सरकार में जैसे 2000 साल में यहाँ झारखंड बना, और तब से लेके अभी तक में भाजपा के का कार्यकाल लगभग 17-18 साल तक था। उसमें उनके कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन महिलाओं की तस्करी इतनी बढ़ गई थी उनके कार्यकाल में। उसे रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की और उसे धरातल पर भी उतारा। अभी महुआ जी, हाल में महिला कहा सम्मान यह जा योजना। रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में रेवड़ी जो है वो बहुत बांटी जा रही है। जो आपकी गोगो अगर बीजेपी की है, और आपने जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल 2,500 कर दिया प्रति माह जो मैया योजना है, क्या वो एक मास्टर स्ट्रोक मान रही है आपकी जेएमएम कांग्रेस सरकार इसके लिए? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने बार बार केंद्र सरकार से मांग की कि कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ आप अब वापस कर दो। क्योंकि ये अगर आ जाए तो यहाँ के हर युवा को नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर महिलाओं को हम लोग आत्मसम्मान के साथ अपने ही स्टेट में रह के काम करा सकते हैं। और जब नहीं दिया और ऊपर से प्रलोभन दे रहे हैं, सिर्फ वादा, जैसे कि 15 लाख आपके अकाउंट में डाल देंगे। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी तक नहीं डाला। लेकिन अभी भी वैसे ही करके लुभा रहे थे कि गोगो दीदी योजना करेंगे। वो करते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया, अखिलेश उन्होंने बोल कहा रहा कि हूँ, हम मैं आपको अपनी रोकूंगा। महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। जी, अगर हाँ, हमारी संभव हो तो महिलाओं आप को हमारे साथ सपोर्ट बने करेंगे। रहिए, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं इस पर हम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ गुरु प्रकाश जी, उनका भी जवाब लेना चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद झारखंड को लेकर अपनी जो चर्चा है इसे जारी रखेंगे। तो महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के भी आज चुनाव का कार्यक्रमों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। हम कुछ देर पहले महुआ माझी, जो कि जेएमएम की राज्यसभा सांसद, उनसे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी भी बने हुए हैं। आपने सुना होगा जो महुआ जी कह रही हैं, झारखंड को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, तमाम योजनाओं का जिक्र कर रही हैं, केंद्र सरकार के ऊपर सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप भी लगा रही हैं, कह रही कि जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और जो महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा हेमंत सोरेन जी ने की है उसका निश्चित तौर पर फायदा जेएमएम को मिलेगा। क्या जवाब है आपका, और क्या जवाबी रणनीति होगी? नहीं, देखिए, कोई रणनीति नहीं है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। महुआ जी तो राज्यसभा सांसद है। मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि आपकी तो गठबंधन है यूपीए। जब यूपीए ने 10 सालों में झारखंड को कितना पैसा दिया था? 84,000 करोड़। एनडीए के 10 सालों में झारखंड को कितना पैसा मिला है? 4 लाख करोड़। और आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, अखिलेश जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनको स्मरण कराना चाहता हूं, पूरे देश ने देखा था कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू, उनके घर से 350 करोड़ रुपए कैश, मशीनें खराब हो गई थी। महुआ जी के पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ का कैश। लैंड का स्कैम 1,000 करोड़ का, खनन का स्कैम 1,000 करोड़ का, हर पेपर लीक हुआ है वहां पे, वो चाहे लैब असिस्टेंट का पेपर हो, जूनियर इंजीनियर का पेपर हो, लगातार पेपर लीक हुआ है। झारखंड की सरकार ने तो वादा किया था, हेमंत जी, उन्होंने वादा किया था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 करोड़ रुपए देंगे। क्या हुआ उस 72,000 करोड़ का? आपने वादा किया था कि रोजगार देंगे, क्या हुआ उस रोजगार का? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो पूछना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आपका परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? आपने जो संकल्प लिया था उस संकल्प का परिणाम क्या है? आज आपको झारखंड की जनता को यह जवाब देना होगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम तो बोलते हैं झारखंड का निर्माण किसने किया? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जनजाति गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पे जनजाति गौरव दिवस मनाना है, ये किसने तय किया? नरेंद्र मोदी जी ने तय किया। जनजाति जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे संग्रहालय होना है, किसने बनाया? तो बीजेपी ने बनाया। और आप महिलाओं की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा दीपिका का केस, साहिबगंज में आदिवासी की बेटी दीपिका, क्या हुआ उसका?
ऐसी रेप हो जाता है, ऐसी बलात्कार हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 100 से अधिक आदिवासियों के कस्टोडियल डेथ का मामला हो, 150 से अधिक आदिवासी बहनों के रेप का मामला हो। लगातार संथाल परगना में महुआ जी 44% आदिवासी हुआ करते थे, आज कितने आदिवासी हैं? मात्र 24%। वोट बैंक के लिए जो एक स्ट्रेटजी के तहत वहां पे रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? महुआ जी, तो ये एक अखिलेश बड़ा जी, हम मुद्दा है झारखंड में जो इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने भी उठाया है कि अच्छा, आदिवासियों के आपकी साथ बात साथ कंप्लीट जो करनी है घुसपैठ क्या? हो रही है, आदिवासियों के हक को मारा जा रहा है। अब मैं बोलूं? जी। अच्छा, सबसे पहली बात, आप अपने आप को आदिवासियों का हितैषी मानते हैं, तो मैं सबसे पहले ये सवाल करूंगी, जब हमारी सरकार ने सन्ना धर्म कोड और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को यहाँ से कैबिनेट से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, जब ये वर्षों की मांग है आदिवासियों की, आपने उसे अभी तक नहीं दिया, आप उनको लटका के रखे हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से असम के जो मुख्यमंत्री अभी झारखंड में कैंप करके रखे हैं, असम में यहाँ की बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी बहनें और भाई लोग आज नहीं है, वो लोग 19वीं शताब्दी से वहाँ के जंगलों को काट कर चाय का बागान डेवलप किया। वहाँ की अर्थनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, 4-5 जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं। वो वहाँ पर स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, फैसिलिटी मांग रहे हैं, वहाँ खूनी संघर्ष होता है। आदिवासी बहन को एक तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उस पर तो असम सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो अपने स्टेट के आदिवासियों को छोड़ के वो झारखंड आके यहाँ घड़ियाली आंसू बढ़ा रहे हैं। अपने स्टेट में जो आदिवासी यहाँ के हैं जी, उनके लिए तो पहले महुआ आप जी, काम कीजिए। महुआ जी हमारे तो वो साथ आप स्टूडियो में भी देख रहे खास हैं, मेहमान ऊपर क्या बैठे हुए हैं, हुआ, संजय सिंह जी, आपके वरिष्ठ से पत्रकार जो अरविंद जी साथ में हैं। मैं- संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा झारखंड को लेकर जो महुआ जी माफी चाहता हूं, संजय जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी संजय जी। इशू क्या है कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन काफ़ी बड़े नेता थे। एक चीज़ गुरुप्रकाश जी सही कह रहे हैं कि झारखंड के निर्माण में बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था। लालू यादव जो इस समय में जेएमएम के साथी हैं, आरजेडी, वो कहते थे कि मतलब बिहार में झारखंड चला जाएगा तो बचेगा क्या, आलू बालू लालू ये कहा जाता था, और उनके मतलब मृतक शरीर पे ही उसका निर्माण हो सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। उसके बाद बीजेपी वो प्लॉट लूज कर गई पिछली बार। बीजेपी का पिछली बार प्लॉट लूज करने का सबसे बड़ा कारण था रघुवर दास मुख्यमंत्री उनके, जिसका लेशन लेकर के बीजेपी ने मतलब आपको उत्तराखंड में, राजस्थान, गुजरात में, और इस बार आपने हरियाणा के चुनाव में देखा कि उस लेशन को उन्होंने रिपीट किया। आदिवासी की समता, आदिवासी का सम्मान एक इशू है। झारखंड का जो डेमोग्राफी है वो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले की जो स्थिति थी अब की है, और वहाँ साथ में एक कन्वर्जन का भी इशू है जो शायद उतना बड़ा वो नहीं होगा। लेकिन जो इस पिछली समय बार जो बीजेपी मूल ने इशू, आजसू के साथ नहीं किया, इस बार गठबंधन करेगी। पिछली बार ये जो अकेले जाने की बात थी, क्या उससे फायदा होगा बीजेपी को? आजसू के गठबंधन से फायदा होगा, और रहा है, दोनों का साथ रहा है। पिछली बार झगड़ा अलग था। महुआ जो इशू उठा रही थी वो बड़ा इशू है, वो चुनाव में इशू बन जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा बनेगा। कि रॉयल्टी का मामला और संविधान पीठ, इतने बड़े संविधान पीठ ने जब फैसला दिया है उसको लागू न करना, उस पर रिव्यू के लिए जाना, अब उतना बड़ा संविधान पीठ, उससे बड़ा क्या बनेगा, ये इशू है। लेकिन मेरे ख्याल से वो चुनाव में इशू नहीं बना पाएंगे वो लोग। चुनाव में इशू यही घुसपैठ बन रहा है, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाले इशू हैं वो बनेंगे, और घुसपैठ के बहाने हिंदू मुसलमान बीजेपी पोलराइज करना चाहे, क्योंकि झारखंड में मुसलमानों की आबादी काफ़ी है, क्रिश्चियनों की आबादी ठीक ठाक है, तो ये करीब 20% ऐसा वोट हो जाता है जिसको बीजेपी अपने पक्ष का, तो वो आदिवासियों में बंटवारा और बाकी सोसाइटी को इस लेवल पे पोलराइज करना बिल्कुल चाहिए। दिलचस्प होगा। जिस तरह से महिलाओं के लिए सभी जो पक्ष हैं ला रहे हैं योजनाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है।